2024 इलेक्शन लोकसभा पार्टी। एक लोकसभा ओपिनियन पोल में हम लोग विस्तार से समझते हैं, जिसको लेकर जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा और बता दिया क्या बन पाएगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है वैसे वैसे इलेक्शन पार्टियों में खलबली बढ़ चुकी है। हम लोग लोगों से कर रहे हैं एक सर्वे, अपनी जनता किसको बनाएगी प्रधानमंत्री। देश की जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा, क्या देश में बन पाएगी इंडिया महागठबंधन की सरकार या फिर से बनने जा रही है थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अलर्ट प्लेटफॉर्म लोकसभा 2024 ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं पहला राज्य कौन सा होगा। यदि तो पहले राज्य की बात करें हरियाणा, लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 25 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते 11 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते 5 सीटें। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं यहाँ पे 25 सीटें। बीजेपी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते 11 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते 6 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते 1 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें पंजाब, लोकसभा 2024 के यहाँ पे 34 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते 13 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते 13 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते 8 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता दोनों को टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें बिहार, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 20 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 0 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करते हैं गोवा, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 21 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 7 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें। यहाँ पे बीजेपी एंड इंडिया गठबंधन की सत्ता की दोनों की बात करें, यहाँ पे बीजेपी की सत्ता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है 2 सीटों से, इंडिया गठबंधन की सत्ता 2 सीटों से कमजोरी थी नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें गुजरात, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 62 सीटें, बीजेपी की सत्ता की बात करें और इंडिया गठबंधन की बात करें, यहाँ पे बीजेपी की सत्ता के आ जाते हैं 48 सीटें और इंडिया गठबंधन के आ जाते हैं 7 सीटें और अन्यथा की बात करें यहाँ पे आ जाती है 7 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें तेलंगाना, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 55 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें, बीजेपी की सत्ता में आ जाते हैं 28 सीटें और इंडिया गठबंधन की बात करें 26 सीटें और अन्यथा की बात करें 1 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का नुकसान का सामना नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें छत्तीसगढ़, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 27 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 60 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 8 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 12 सीटें। यहाँ लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 27 सीटें। यदि तो जानते हैं अगला राज्य, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं तमिलनाडु में 12 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 6 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 4 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 2 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें केरल, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 28 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 12 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 5 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन सत्ता को यहाँ पे 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें उड़ीसा, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 8 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 8 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 8 सीटें। यहाँ पे तीनों का टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 45 सीटें, बीजेपी की खाता और इंडिया गठबंधन खाते की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 20 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 22 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 3 सीटें। यदि अगले राज्य की बात करें मणिपुर, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 43 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 12 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 26 सीटें, अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सत्ता कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की तरफ बढ़ते मध्य प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 31 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 14 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 12 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 5 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें त्रिपुरा, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 22 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 10 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यदि तो अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 15 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 2 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करते हैं मेघालय, लोकसभा की कुल मिला के हो जाती है 24 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता और अन्यथा की सत्ता। यहाँ पे बीजेपी खाते की बात करें यहाँ पे आ जाते हैं 7 सीटें और इंडिया गठबंधन की खाते की बात करें यहाँ पे आ जाते हैं 14 सीटें और अन्यथा की बात करें यहाँ पे आ जाते हैं 3 सीटें।
यदि तो अगले राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 65 सीटें। बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 31 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 27 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 7 सीटें। यहाँ पे बीजेपी सत्ता जोरों से काम करती हुई नजर आ रही है। यदि तो हम लोग बात करते हैं अगला राज्य झारखंड, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 16 सीटें। बीजेपी खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें, बीजेपी खाते में आ जाते हैं 4 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें राजस्थान, लोकसभा की कुल मिला के हो जाते हैं 41 सीटें। बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 40 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता कोई भी खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन की सत्ता यहाँ पे उसकी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 20 सीटें। बीजेपी के खाते की बात करें 14 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें 6 सीटें और अन्य दल की बात करें 0। यदि तो अगले राज्य की बात करें आसाम, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें। बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 2 सीटें। यहाँ पे लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 25 सीटें। बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 12 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें महाराष्ट्र, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 56 सीटें। बीजेपी के खाते में आ जाती है 25 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 25 सीटें और अन्य दल के खाते में आ जाते हैं 6 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता और इंडिया गठबंधन का खाता दोनों का टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें लोकसभा 2024 के यहाँ पे सीटें आती है 724 सीटें। बीजेपी का खाता और इंडिया गठबंधन खाते की बात करें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 308 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें 319 सीटें और अन्य दल की बात करें यहाँ पे आ जाते हैं 97 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन खाता यहाँ पे 11 सीटों से ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।